बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। 20 से ज़ायद अमरीकी बेसिस को तबाह कर दिया गया है। 500 से ज़ायद अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं। 18 हलाक हो चुके हैं। ईरान ने ट्रंप की दुखती रग पर पांव रख दिया है। ईरान की वजह से अमरीकी बैंक्स खाली हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि नेतन्याहू को एक वार्निंग जारी की गई है। तुम हमारी सरजमीन पर कदम रख के दिखाओ। तुम एक जंगी मुजरिम हो, अगर तुमने कदम रखा तो उसी सूरत तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसी वक्त तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से तुम्हें एक जंगी मुजरिम करार दिया गया है। जोहरान ममदानी की जानिब से एक पैगाम जारी किया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी जंगी मुजरिम हो, न्यूयॉर्क की सरजमीन पर वो कदम नहीं रख सकता। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर कोई भी और जंगी मुजरिम हमारी सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश करेगा तो उसके लिए हम अपनी सरजमीन को अजीरन बना देंगे और यहां पर कदम रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अगर कदम रखा गया तो उसके बाद जो होगा तो फिर वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि 11वें रोज भी बड़े पैमाने पर बमबारी की गई अमेरिका की जानिब से ईरान पर, और ईरान ने रिटालिएट किया। ईरान ने न सिर्फ रिटालिएट किया है, बल्कि ईरान की जानिब से, ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से, स्पोक्स पर्सन की जानिब से एक पैगाम जारी किया जाता है। अब किस तरीके से अमेरिका को निशाना बनाया जाएगा, जिस तरीके से हमारे सुप्रीम लीडर्स को, जिस तरीके से हमारे सरबराहान को निशाना बनाया गया, हमारे लीडरान को निशाना बनाया गया, उनकी प्राइवेट प्लेसेस में, उनके घरों में, उसी तरीके से अब अमेरिका को, अमेरिकी फौजियों को उनकी प्राइवेट प्लेसेस में निशाना बनाया जाएगा। यह वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि कुछ अहम और स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से। कौन कौन से वो अहदाफ हैं और इस वक्त जो अमेरिकी बैंक्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप है वो कितने खाली हो चुके हैं और कितनी भीख मांग रहे हैं, लड़ाई किस बात पर हुई अमेरिकी सेनेट में, उस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं पासदारान इनकलाब के स्पोक्स पर्सन की जानिब से एक पैगाम जारी किया जाता है। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम ये था कि जिस तरीके से हमारे लीडर्स को, हमारे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनाई शहीद को उनके कंपाउंड में निशाना बनाया गया, हमारे जितने ऑफिसर्स थे उनको निशाना बनाया गया, उनके घरों के अंदर, उनके ऑफिसेस के अंदर, तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने हमारे सरबराहान को, उनकी फैमिलीज को, उनके घरों के अंदर निशाना बनाया, अब उसी तरीके से हम अमरीकी अफसरों को, अमरीकी फौजियों को, और इसके साथ साथ जितने भी मशरिक वस्ता के अंदर आपके फौजी, आपके लीडर्स मौजूद हैं, अपनी फैमिलीज के साथ छिपे हुए हैं, हम उनकी रेजिडेंसेस को, उनके घरों को निशाना बनाएंगे। अर्जुन, ये एक वाज़ेह तौर पर पैगाम जारी कर दिया गया, एक ऐलान कर दिया गया, और यह जंग का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील कर रहा है। पहले सिर्फ स्ट्रेटेजिक अहदाफ को, जहां पर उनके वेपन्स थे, मिलिट्री डिपोज थे, जो उनकी बेसिस थी, उनको निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब उनकी रेजिडेंशियल एरियाज को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ साथ उनके जो बिजनेस एसेट्स हैं, जिस तरह हमने आपको बताया कि अमेज़न के दफ्तर के ऊपर जो हमला किया गया, दैट वाज अ मैसेज फ्रॉम ईरानियन साइड कि अब आपके बिजनेस एसेट्स भी हमसे महफूज नहीं है। अगर बात की जाए तो 11वां रोज था, 11वां रोज, 11वीं रात थी, और बड़े पैमाने पर हमले किए गए अमेरिका की जानिब से। लेकिन उसके जवाब में जो हमले किए गए ईरान की जानिब से, ईरान ने नाज़रीन जो यूएस फैसिलिटीज हैं कैंप दोहा में, वेस्टर्न कुवैत, उनको निशाना बनाया और कामयाबी से निशाना बनाया। ड्रोन्स दागे गए और इसके साथ साथ मिसाइल्स दागे गए। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि मशरिक़ वस्ता की अगर अभी बात की जाए तो 20 से ज़ायद अमरीकी बेसिस तबाह हो चुकी हैं, अनऑपरेशनल है। वहां पर कोई भी जहाज लैंड नहीं कर सकता। और उस बात का सबूत क्या है? अमेरिका अपने जहाज, अमेरिका अपने तैयारे मशरिक़ वस्ता में सिर्फ और सिर्फ इसराइल भेज रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने अभी तक हमले में पहल नहीं की, इसीलिए ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला नहीं किया। जहां जहां से हमले किए जा रहे हैं उन तमाम तर बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। तो अब अमेरिका खुद ये बात जान चुका है कि वो बेसिस इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। तो ये इस बात की तस्दीक है कि 20 से ज्यादा बेसिस अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। सिर्फ ये नहीं, बल्कि 500 से जायद इस वक्त इतलात मुख्तलिफ मौसूल हो रही हैं, मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है कि अमरीकी फौजियों को
जख्मी किया गया है ईरान के हमलों में। ईरान के हमलों की वजह से 500 के करीब और 500 से ज्यादा ये तादाद अब बताई जा रही है। ऐन मुमकिन है कि जब तक आप ये वीलॉग देख रहे हो तादाद कहीं हद तक तजावुज कर चुकी हो, लेकिन अब तक अमरीकी मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया, उनकी जानिब से कंफर्मेशन 100 से ज्यादा की आई है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो उसकी भी कंफर्मेशन कर देंगे। इराक के अंदर फिर जिस फौजी को हलाक किया गया था उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर और अमरीकी मीडिया की जानिब से जारी कर दी गई है। अमरीकी फौज की जानिब से हमने आपको बताया था कि इराक पर कुछ खुफिया बेसिस है, उन पर हमले किए गए और उसके नतीजे में अमरीकी फौजियों को हलाक किया गया है। 18 से ज्यादा फौजी अब तक अमरीकी हलाक हो चुके हैं, 80 से ज्यादा जहाज तबाह हो चुके हैं और अमरीका के खजाने वो इस वक्त खाली हो चुके हैं। सिर्फ खाली नहीं हो चुके बल्कि जो ईरान जंग है उसने अमरीकी फौज का भी खजाना वो खाली कर दिया है और शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से नाज़रीन ट्रंप इंतजामिया ने मजीद जंग के लिए कांग्रेस से $87 बिलियन के फंड्स मांगे हैं। $87 बिलियन के फंड्स मांगे जा रहे हैं ट्रंप इंतजामिया की जानिब से कांग्रेस से। क्यों? क्योंकि उनके बैंक्स खाली हो चुके हैं। उनके जो फौजी साजो सामान है वो खत्म होता चला जा रहा है, उनको मजीद हथियार खरीदने पड़ेंगे। अब सेनेट के अंदर नाज़रीन जब ये फंड्स की बात की जाती है तो बड़ी शदीद तलख कलामी होती है, सख्त जुमलों का तबादला होता है। सख्त जुमलों के तबादले के साथ साथ जो डेमोक्रेट सेनेटर है गैरी पीटर्स, उन्होंने ट्रंप इंतजामिया को उठा के बाहर फेंका। जिस तरीके से उन्होंने सख्त जुमले इस्तेमाल किए, जिस तरीके से उन्होंने इनकी बेइज्जती की और उन्होंने कहा कि ये जंगी हिकमत अमली है, ये मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। जंगी हिकमत अमली को जो कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अपनाई गई है उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया जाता है। किसकी जानिब से? नाज़रीन डेमोक्रेट सेनेटर गैरी पीटर्स की जानिब से, और बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब अमरीकी ऐवानों में सेनेट में इस वक्त शदीद तलख कलामी हो रही है, शदीद और सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन बल्कि इसके साथ साथ जो दुखती रग पर पैर रखा है ईरान ने, वो दुखती रग कौन सी है? वो दुखती रग है बाबुल मंदब की, आबनाए बाबुल मंदब की। उस हवाले से नाज़रीन ये कहा गया है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं अगर सऊदी बंदरगाहों की नाकाबंदी की गई तो बंदोबस्त करना जानते हैं। यमनी मज़ाहमती तंजीम की जानिब से एक वार्निंग दी गई थी, एक धमकी दी गई थी और वो धमकी, वो वार्निंग क्या थी? वो ये थी कि अगर हमले कंटिन्यू रखे गए तो फिर हमें भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा और वी विल टेक नेसेसरी एक्शंस। और उन्होंने कहा कि हम आबनाए बाबुल मंदब बंद कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जहां पर तेल 45 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जखायर कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं अमेरिका के अंदर, उनके फौजी साजो सामान खत्म हो रहे हैं, उनके बैंक्स खाली हो रहे हैं, तो फिर उसकी ईरान ने उनकी दुखती रक्कियों पर दोबारा से पैर रख दिए तो तकलीफ तो होगी। दैट इज द रीजन ऐसे जुमले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन बल्कि अब जो जोहरान ममदानी ने कर दिया है, जोहरान ममदानी ने जो कर दिखाया है वो नाज़रीन आप सोच भी नहीं सकते। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसको करोड़ों लोग देख चुके हैं और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग पसंद भी कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं और कहा गया है कि ज़ोहरान ममदानी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। न्यूयॉर्क की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। ज़ोहरान ममदानी ने ऐसी क्या स्टेटमेंट दी? ज़ोहरान ममदानी ने एक वीडियो पैगाम बनाया। वीडियो पैगाम बनाने में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए बड़े जबरदस्त एंड क्लियर, स्ट्रेट टू द पॉइंट अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। दिस इज व्हाट ज़ोहरान ममदानी सिंह अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और उन्होंने कहा कि ही इज नॉट वेलकम हियर। हम उनको खुशामदीद नहीं कहेंगे, न्यूयॉर्क की आवाम खुशामदीद नहीं कहेगी। और ये सिर्फ हम नहीं बल्कि कोई भी जंगी मुजरिम हो हम उसे खुशामदीद नहीं कहेंगे। हम कभी भी वो शख्स जिसने गजा में लाखों बच्चों को शहीद किया, जिसने इस्तेहसाल किया, जिनसी इस्तेहसाल किया वहां पर मौजूद इतनी फैमिलीज का, तो ऐसे शख्स को जिसके ऊपर बेतहाशा जंगी जराइम हो, ऐसे शख्स को जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक जंगी मुजरिम करार दिया हो, हम उसे कभी भी अपनी सरजमीन पर कदम नहीं रखने देंगे। हाँ, हम उसे गिरफ्तार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसमें हमें जो इंतजामिया है उसकी मदद चाहिए होगी। ट्रंप इंतजामिया की तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ आएं और इख्तियारात का सही से इस्तेमाल करें, अदरवाइज जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है। ये इस वक्त सिचुएशन है। नेतन्याहू जो कि न्यूयॉर्क जाने के ख्वाब देख रहे थे, अब उनके लिए एक नया चैलेंज आ चुका है और ज़ोहरान ममदानी
इसमें उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से इस तमाम सिचुएशन पर अ, अपने बयानात दिए हैं, दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं कि क्या नेतन्याहू न्यूयॉर्क की सरजमीन पर कदम रखेगा या फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर वो कदम रखता है? अगर नहीं रखता तो फिर भी बताइएगा, अगर रखता है और उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा तो इसके कितने चांसेस हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।